व्यूवर्स वेलकम बैक टू सीएसएस नेक्सस। इट्स पीएमएस डीके प्रिपरेशन लेक्चर 7। हमने इसी लेक्चर का एक पार्ट पहले बनाया था, पार्ट 1। अब इसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए ये पार्ट 2 है। अगर आपने हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा तो वो भी जाकर देखिए, उसमें हमने पहले 40 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। अब हम 41 से लेकर नेक्स्ट एमसीक्यूज ऑनवर्ड टोटल एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। चल तो शुरू करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 41, विच होली बुक इज कॉल्ड द गॉस्पेल? कौन सी होली बुक को गॉस्पेल कहा जाता है? तो ऑप्शन है हमारे पास द तौरात, द जबूर, द इंजील या कुरान। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, द इंजील। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, द सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ हज आफ्टर वकूफ इज। ऑप्शन है हमारे पास सही, तवाफ, रामी या फिर सेक्रीफाइस। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, तवाफ। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, एमसीक्यूज नंबर 43, हु वाज द फर्स्ट की होल्डर ऑफ काबा अमंग कुरैश? कुरैश में से पहला वो कौन से थे जो की होल्डर थे फर्स्ट काबा के? सो द ऑप्शन है हमारे पास कुसाई, बनु हाशिम, अब्दुल्ला या अब्दुल मुत्तलिब। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, एमसीक्यूज नंबर 44, द रिंग ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज मेड बाय हजरत साद बिन अलबी वकास, हजरत अबू अयूब अंसारी, हजरत याला बिन यमा उमाया या फिर हजरत उस्मान बिन अफान। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास 45, द बैटल ऑफ जमाल वाज फॉट बिटवीन हजरत आयशा रज़ी ताला अन्हा एंड। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, हजरत माविया रज़ी ताला अन्हा, हजरत उस्मान रज़ी ताला अन्हा, हजरत अली रज़ी ताला अन्हा या नन ऑफ दिस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, एमसीक्यू नंबर 46, हजरत मदर ऑफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वाज। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम क्या था? तो ऑप्शन है हमारे पास, रेबेका, रेचल, अलिशबा या नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, रेचल। उनकी वालदा का नाम था रेचल। नेक्स्ट है हमारे पास 47, हु वाज नोन एज उम्मुल मसाकिन। सो किनको उम्मुल मसाकिन कहा जाता है? ये लक़ब या ये किताब किनको मिला है? सो ऑप्शन है हमारे पास, हजरत ज़ैनब बिनते खाजिमा, हजरत ज़ैनब बिनते जैश, हजरत हफ्सा या नन ऑफ दिस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपने देख लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास, हजरत अबू बकर रज़ी ताला ने गेव द कलेक्शन ऑफ कुरान टू। उन्होंने कुरान की कलेक्शन किनको दी? तो ऑप्शन है हमारे पास, ए हजरत आयशा, बी हजरत खदीजा, सी हजरत हफ्सा या नन ऑफ दिस। सो हजरत हफ्सा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, हजरत खदीजा रज़ी ताला अन्हा बिलोंग्स टू द ट्राइब ऑफ, किस ट्राइब से बिलोंग करती थी? कौन? हजरत खदीजा रज़ी ताला अन्हा। तो ऑप्शन है हमारे पास, बनु हाशिम, बनु असद, बनु अदी या बनु सईद। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, बनु असद से उनका ताल्लुक था, उनके कबीले से। एमसीक्यूज नंबर 50, फर्स्ट वुमेन टू लीड इन इस्लामिक आर्मी। इस्लामिक आर्मी को लीड करने वाली पहली मुस्लिम खातून कौन थी? कौन सी वो खातून थी? तो ऑप्शन है हमारे पास, हजरत आयशा रज़ी ताला अन्हा, हजरत खदीजा रज़ी ताला अन्हा, हजरत हफ्सा रज़ी ताला अन्हा और नन ऑफ दिस। सो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पहली खातून थी जिन्होंने इस्लामिक आर्मी को लीड किया था। ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 51, उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा वाज डॉटर ऑफ, वो किनकी बेटी थी? तो ऑप्शन है हमारे पास, अबू सुफियान, अबू जहल, अबू हजरत अबू बकर या हजरत उस्मान बिन अफान रज़ी अल्लाह तआला। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, अबू सुफियान। नेक्स्ट है हमारे पास 52। अच्छा, ये 51 तक हमारे पास इस्लामियात के एमसीक्यूज थे। आगे से अब हम लोग पाक अफेयर के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे 52 से ऑनवर्ड। अब देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास 52। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो उनको लाइक करें और अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हम आगे आपको कैसी वीडियोस बना कर दें, और अगर आपको ये पसंद आती हैं तो इनके बारे में भी ज़रूर हमें बताएं। अब हम पाक अफेयर के एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं 52 से। तो द अंजुमन हमायत इस्लाम वाज फाउंडेड इन, तो इसकी फाउंडेशन कब रखी गई थी? ऑप्शन है हमारे पास 1884, 1890, 1885, नन ऑफ दिस। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज 1884। एमसीक्यूज नंबर 53 है हमारे पास, सर सैयद अहमद खान वाज द एडिटर ऑफ। सर सैयद अहमद खान किसके एडिटर थे? तो ऑप्शन है हमारे पास, जमींदार, तहजीबुल इखलाक या अल हिलाल या नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, तहजीबुल इखलाक। सर सैयद अहमद खान किसके एडिटर थे? तहजीबुल इखलाक के। नेक्स्ट है हमारे पास, मौलाना हसरत मोहानी वाज द एडिटर ऑफ। सर सैयद अहमद खान जैसे एडिटर, मौलाना हसरत मोहानी भी एडिटर थे, वो एडिट करते थे। तो एडिटर किस चीज़ के थे वो? अब क्या नाम था उनकी उस रसाले का? तो ऑप्शन है हमारे पास, जमींदार, कॉमरेड, उर्दू ए मौला या नन ऑफ दिस। तो उर्दू ए मौला, जैसे ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास 55, नदरतुल उलमा वाज एस्टेब्लिश्ड एट द रिजल्ट ऑफ सम रिलीजियस माइंडेड गवर्नमेंट सर्वेंट्स, सूफीज एंड उलमास। अच्छा, अब नदरतुल उलमा जो थी वो एस्टेब्लिश किन्होंने की थी? कुछ रिलीजियस माइंडेड गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट से थे लेकिन वो थोड़े मजहबी टाइप थे, और वो सूफी और उलमा उनमें आते थे। तो उन्होंने नदवतुल
उम्मा एस्टेब्लिश की, तो उसकी फाउंडेशन कब रखी गई थी, वो कब एस्टेब्लिश हुई थी, तो वो ईयर आपने बताना है। तो ऑप्शन है हमारे पास 1857, 1894, 1885 नन ऑफ दिस, तो 1884 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास ये एमसीक्यूज जो है ना 56, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, पीपीएससी के एग्जाम्स में वन पेपर में ये आता रहता है, और अक्सर ये इसको थोड़ा सा चेंज करके मॉडिफाई करके भी या फिर ऑल्टर करके भी दे देता है। तो अब इसके एमसीक्यूज है हमारे पास, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड एट, कौन सी जगह पे, वो कौन सा मुकाम था जहाँ पे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जहाँ से शुरू हुई थी, तो ऑप्शन है हमारे पास दिल्ली, मेरठ, मैसूर या नन ऑफ दिस। मीरठ के मुकाम पे ये सब कॉन्टिनेंट का इंडिया का एक शहर था, मुकाम कह लें। सो नेक्स्ट है हमारे पास 57, इन 1886 सर सैयद अहमद खान फाउंडेड, तो 1886 में अब सर सैयद अहमद खान ने किस इदारे की फाउंडेशन रखी थी या किस चीज़ की फाउंडेशन रखी थी। सो ऑप्शन है हमारे पास एमए कॉलेज अलीगढ़, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, एमए अलीगढ़ स्कूल, तहजीबुल इखलाक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। 58 ऑप्शन एमसीक्यूज है हमारे पास, औरंगजेब आलमगीर बिल्ड शाही मॉस्क, शाही मॉस्क जो औरंगजेब आलमगीर ने बनाया वो कहाँ पर बनाया था, तो ऑप्शन है हमारे पास लाहौर, ठट्ठा, मैसूर या नन ऑफ दिस, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए लाहौर। 59th एमसीक्यूज है हमारे पास, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑक्यूपाइड पंजाब, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब ऑक्यूपाई कब किया था, तो ऑप्शन है हमारे पास 1846, 1845, 1849 या नन ऑफ दिस, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1849। 60th एमसीक्यूज है हमारे पास, इज नोन एज पैरेट ऑफ इंडिया, पैरेट ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है, तो ऑप्शन है हमारे पास अकबर, अमीर खुसरो, शाहजहां या नन ऑफ दिस, सो अमीर खुसरो, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, अमीर खुसरो को पैरेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। द बैटल प्लेसी वाज फाउंड इन, तो ऑप्शन हमारे पास 1757, 1761, 1707, नन ऑफ दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 1757 में हुई थी बैटल ऑफ प्लेसी। 62 एमसीक्यूज है हमारे पास, फोर्ट विलियम कॉलेज वाज एस्टेब्लिश्ड एट कोलकाता, ये कहाँ पर बना था, कलकत्ता में बना था, लेकिन ये कब बना था, तो ऑप्शन है हमारे पास 1799, 1801, 1800 या नन ऑफ दिस, तो 1800 में, 1800 में ये बना था। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पानीपत बैटल वाज फॉट ऑन, कब हुई थी, ऑप्शन है हमारे पास 6 नवंबर 1556, 7 नवंबर 1557, 5 नवंबर 1556 एंड नन ऑफ दिस, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 5 नवंबर 1556 को सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी। इफ़ यू नो द आंसर तो भी आप लिखिए, एंड इफ़ यू डजंट नो द आंसर तो आप उसको सर्च करें, गूगल से देखें और आके यहाँ पे ज़रूर कमेंट करके बताएं मुझे। ये आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि आप जब चीज़ों को सर्च करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, तो इस तरह आपका अपनी रिवीजन भी होगी, आपको अपना नॉलेज आएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ऑब्वियस बात है, इससे आपकी अपनी हेल्प होगी। ऑप्शन नंबर एमसीक्यू नंबर 64, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस ऑन, तो वो कब हुई थी, ऑप्शन है हमारे पास 14 जनवरी 1761, 15 जनवरी 1761, 17 जनवरी 1761 और नन ऑफ दिस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड मैसूर वार वाज फॉट बिटवीन, अब वो टाइम पीरियड आपने बताना है। 1792 से लेके 1794 तक हुई थी, 1794 से लेके 1796 तक हुई थी, 1790 से लेके 92 तक हुई थी, या नन ऑफ दिस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे पार्क फेयर के एमसीक्यूज खत्म हो गए। नेक्स्ट 66 से लेके हम लोग अब आगे एवरीडे साइंसेस के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 66 पे अब हम लोग एमसीक्यूज जो है वो, द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोज टू अर्थ सरफेस इज कॉल्ड, अब ये अर्थ की सरफेस है हमारी, ओके, और यहाँ पर एटमॉस्फेयर है ऊपर, ठीक है। तो ये जो वो वाली लेयर के बारे में पूछा है जो अर्थ सरफेस के बिल्कुल क्लोजेस्ट है, ठीक है, उसको अब हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर या फिर ट्रोपोस्फेयर, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास 76, द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड, अब ऑब्वियस बात है, हम लोग ने देखा आगे कि ये अर्थ है हमारे पास, ठीक है, और ये एटमॉस्फेयर की सबसे लोएस्ट लेयर है, तो लोएस्ट लेयर उसकी नियरेस्ट लेयर है, तो उसको हम लोगों ने पहले भी बताया पढ़ा है, तो क्या है, ट्रोपोस्फेयर इज द करेक्ट ऑप्शन। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, अब ये जो अर्थ की एटमॉस्फेयर है इसके अंदर सबसे अबंडेंट एलिमेंट कौन से, उसने ये पूछा है, तो ऑप्शन है हमारे पास आर्गन, क्रिप्टन, नाइट्रोजन या नन ऑफ दिस, तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर के अंदर, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर जो एलिमेंट है वो कौन सा है, वो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पाया जाता है। देन प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन इज, अब हम लोग को सोलर सिस्टम का पता है कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, तो सबसे नियरेस्ट कौन सा है हमारे पास, प्लैनेट मरकरी। ऑप्शन थे हमारे पास सैटर्न, जुपिटर, मरकरी या नन ऑफ दिस, तो द करेक्ट ऑप्शन इज मरकरी। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 70, लाइट ईयर इज डिफाइंड एज, अब उसने लाइट ईयर की डेफिनेशन पूछी है, तो ऑप्शन है हमारे पास, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून, मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, एंड ऑफ द, अब लाइट ईयर देखिए, अब हमारे पास ये हमारे पास सन है और ये हमारे पास अर्थ है। अब सन से जो लाइट आ रही है अर्थ तक वो 1 साल में आ रही है,
ठीक हो गया। और वो जितना ट्रैवल करेगी ना डिस्टेंस, उसको हम डिफाइन करेंगे कि वो 1 लाइट ईयर है, वो 1 लाइट ईयर है। कि जो लाइट ट्रैवल करके सन से लेके अर्थ तक पहुंच रही है 1 साल के अंदर, ठीक हो गया? तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, कहीं भी लाइक आप इट्स नॉट ओनली अबाउट सन और द अर्थ, कहीं पर भी जो 1 साल के अंदर लाइट अपना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसको 1 लाइट ईयर कहा जाता है। अच्छा जी, व्हेन स्प्रिंग टाइड अकर, तो उसके ऑप्शंस है हमारे पास ओनली ऑन फुल मून डे, द डे व्हेन द मून्स पोजीशन इज इन द फर्स्ट क्वार्टर, ओनली ऑन न्यू मून डे या फुल मून डे एज वेल एज द न्यू मून डे। सो ऑप्शन सी डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास लाइंस ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर कॉल्ड। इक्वेटर अब कौन सी लाइन है? इक्वेटर वो लाइन है जो अर्थ को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करती है, डिवाइड करती है। और इक्वेटर के पैरेलल जो लाइन है, ठीक है, उसके साथ जो पैरेलल जा रही है उस लाइन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है हमारे पास लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, मेरिडियंस या फिर नन ऑफ दिस, सो लैटिट्यूड्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास द अर्थ मूव्स फ्रॉम। अब हमारे पास हमें डायरेक्शंस के बारे में पता है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। अब उसने कहा है कि द अर्थ मूव्स फ्रॉम, अर्थ अब मूव कैसे कर रही है, उसकी मूवमेंट कैसे है? वर्ड वेस्ट टू ईस्ट होती है, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट इस तरह करके मूव कर रहा है। सो उसकी वेस्ट टू ईस्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, वेस्ट टू ईस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास 74, सोलर एक्लिप्स अकर्स ओनली फर्स्ट क्वार्टर डे, फुल मून डे, लूनर एक्लिप्स या फिर न्यू मून डे या नन ऑफ दिस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास सोलर एक्लिप्स अकर्स व्हेन द व्हेन। अब सोलर एक्लिप्स कब होती हैं, होती कब है ये? तो ऑप्शन है हमारे पास, द अर्थ कम्स बिटवीन द मून एंड द सन, व्हेन द मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन, एनी ऑफ दिस या नन ऑफ दिस। तो अब देखिए हमारे पास सोलर एक्लिप्स होते कब है? तो करेक्ट ऑप्शन है व्हेन द मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन। ये हमारे पास अर्थ है और ये हमारे पास सन है। अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है और अब अर्थ के इर्द गिर्द मून रिवॉल्व कर रहा है, हमें पता है। अब जब मून जो है वो रिवॉल्व करता करता अर्थ और सन के दरमियान में आ जाएगा ना, इस जगह पे, कि अर्थ और सन के दरमियान में, तो उस टाइम पे सोलर एक्लिप्स होगी। ऑलराइट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, एमसीक्यूज नंबर 76, व्हिच काइंड ऑफ रॉक्स द रॉक डज मार्बल बिलोंग टू? सो द ऑप्शंस आर मेटामॉर्फिक, प्लूटोनिक, सेडिमेंट्री एंड नन ऑफ दिस। मेटामॉर्फिक इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास 77, द लोवेस्ट जोन ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेनिंग अबाउट 75% ऑफ टोटल एटमॉस्फेयर एंड 90% ऑफ इट्स वाटर वेपर इज कॉल्ड। आगे भी हम लोगों ने पढ़ा है, जो ट्रोपोस्फेयर है वो सबसे लोवेस्ट लेयर है। ऑलराइट। नेक्स्ट है हमारे पास 78, विच एरिया इज नोन एज द वर्ल्ड्स अर्थक्वेक बेल्ट is known as? So the correct options are Pacific Ring of Fire and this range, Sharm el Sheikh, Egypt, या फिर डी ऑप्शन है हमारे पास Central and Atlantic Ridge. So the correct option is A, Pacific Ring of Fire. MCQ number 79, which is the brightest planet of the solar system? सबसे ज्यादा bright रोशन shining planet of the solar system कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास Venus, Mars, Jupiter या none of these. So the correct option is Venus. Venus है। Who found the word geography? So who is the founder of word geography? तो Eratosthenes is the correct option. उन्होंने word geography के वो founder हैं। That's all for today's video. Stay tuned for the next video. Must give your suggestions in the comment box. Best wishes. Allah Hafiz.